को दावत दी है इधर एहतजाज करने के लिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। इसमें मैप्को इंजीनियर एसोसिएशन और एनटीडीसी एसोसिएशन के इंजीनियर्स इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारा मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि आजकल जो साल हा साल से हमारे एक यूटिलिटी बिल्स जो फैसिलिटी ऑफ यूनिट्स इंजीनियर्स को और ऑफिसर्स को दिया जा रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स देते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ पैकेज देते हैं अपने ऑफिसर्स को, इसी तरह हमें एक यूटिलिटी बिल्स का पैकेज दिया जाता है ग्रेड वाइज, 1 ग्रेड से 21 ग्रेड तक जो दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बनाई है और एक कैबिनेट में अप्रूवल ली है कि भी ये यूनिट जो फैसिलिटी दी जा रही है इंजीनियर्स को और मैप्को ऑफिसर्स को, ऑल पाकिस्तान वापडा ऑफिसर्स को, ये वापस ली जाए। इससे इस वक्त डिपार्टमेंट जो है वो बड़े खसारे में जा रहा है। ये हरगज़ नहीं है। हमने ये कहा है कि ये हमारा पे एंड पैकेज का हिस्सा है, हमारे कंट्रैक्ट का हिस्सा है। जब एक इंजीनियर्स को, एक मुलाजम को जब नौकरी दी जाती है तो उसमें एक पैकेज दिया जाता है और ये हमारा एक लॉ का और इस वक्त असम्बली से पास शुदा ये हमारा एक कानून है और इसको एक आर्डर के ज़रिए या एक इंटरिम गवर्नमेंट कैसे ख़त्म कर सकती है। इस सिलसिले में हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि बराए मेहरबानी जो हमारे आला ईमानों में ऑफिसरान बैठे हुए हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो हमारा इस वक्त पे एंड पैकेज का हिस्सा यूटिलिटी बिल्स का, जिसको इन्होंने फ्री सप्लाई का नाम दिया हुआ है, इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें, वरना हमारे इंजीनियर्स, हमारे इस वक्त मैप्को के, एनटीडीसी के, आल पाकिस्तान डिस्कोज के इंजीनियर सरापा एहतजाज होंगे और इसके लिए नाअमल भी इख्तियार करेंगे। और हम इसके बाद जो हमारा है कि अगर फिर भी गवर्नमेंट के या हमारी हायर मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट इससे बात नहीं आती तो फिर हम अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब मैं दावत दूंगा हमारे एनटीडीसी के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं तारिक कालोर साहब, ये आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगेड़ा साहब ने तमाम चीज़ें आपको बता दी। असल में जब हम लोग सारा दिन काम करेंगे, हमारे लोग, हमारे मजदूर सारा दिन काम करेंगे और जो उनको एक पे पैकेज दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ था, जब मैंने अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर जब मुझे 2005 में मिला तो उस पर लिखा हुआ था कि आपको यूनिट फैसिलिटी जो है वो दी जाए। जब मैंने ये अल्फाज पढ़े तो उसके बाद मैंने अपना वापडा जो है या एनटीडीसी ज्वाइन किया। अब ये चाह रहे हैं कि इन यूनिट्स को ख़त्म कर दिया जाए, लॉजिक कोई नहीं। और मीडिया में ये उछाला जा रहा है कि ये फ्री यूनिट है। पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्री यूनिट नहीं है। हर डिस्कोज, हर जो मुलाजिम है 1 से लेकर 22 तक या 1 से लेकर 21 तक, वो जितनी फैसिलिटी उसको दी जाती है यूनिट्स की शक्ल में, उतनी रकम की अदायगी उसका डिपार्टमेंट करता है। इसलिए ये कहना कि ये फ्री यूनिट्स हैं तो ये हमारे जज्बात से खेलने के साथ होगा। अब बात ये है कि इस वक्त हुकूमत ये चीज़ सोच रही है, बल्कि उसकी एक कमेटी ने इसको यानी कि मंजूर करके कैबिनेट के पास भेजा है। अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू हुए हैं या नहीं हुए ये हम नहीं जानते, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब हमारी चीज़ों पे कदगन लगाई जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सरापा एहतजाज होंगे। हमें भी मुल्क का ख्याल है, हमें भी अवाम का ख्याल है। क्यों इन्होंने आईपीपीज को जो है वो इतने गलत अपना उनके ऊपर फैसले किए। हमने इनको कहा था हुकूमत को, हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि हमारे ये जो मजदूर, देखें हमारे में से ही लोग होते हैं जो शहीद होते हैं काम करने के दौरान। आप देखिए कि रोजाना आपको कितने ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। और अगर अब ये कहा जाए कि इनके जो यूनिट्स हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये सरासर हमारे साथ अपना जुल्म होगा और हम एक भरपूर जो है वो आवाज उठाएंगे। और इसके लिए मैं हुकूमत वक्त से
मुतालबा करता हूं कि इसके लिए हम जो है किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके जो उन्होंने चीजें शुरू की हैं उसको विड्रॉ किया।